गाइस, ये जो टेलीकॉलिंग का प्रोजेक्ट है, इस टेलीकॉलिंग प्रोजेक्ट में हम आपको डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट पर वर्क कराने वाले हैं। स्क्रिप्ट का पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। स्क्रिप्ट को मैं थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर आउटबाउंड कॉल करने वाले हैं। हमारे पास डेटा है ऐसे कस्टमर का जो लोग हमसे जुड़े भी हैं, इट मीन्स हमारे एग्जिटिंग कस्टमर भी हैं, और न्यू कस्टमर न्यू यूज़र भी हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं। ठीक है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ना एग्जिटिंग है ना न्यू यूज़र है, वो लोग उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था बट पेंडिंग छोड़ दिया है, इस वजह से वो हमारे कस्टमर नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई सेल नहीं करना है, यहाँ पर आपको किसी को कुछ बेचना नहीं है, ना कोई कन्विंस करना है। आपका काम है आपको मिली हुई लीड पर वन वन बाय वन कॉल करना। कॉल करके जो भी हमारा स्क्रिप्ट है उसको यूज़ करना, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उनसे बात करना होती है। ठीक है। स्क्रिप्ट में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग उनसे बात करना है, उतने ही मिनट उनमें उनको देना है। ठीक है। मैं स्क्रीन पर शेयर करके दिखाता हूँ आप सभी को कि हमें लीड्स कहाँ पर मिलेगी और लीड्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो आपको लीड्स मिलेगी वो मिलेगी आपको गूगल शीट पर। गूगल शीट एक लाइव शीट होता है। लाइव शीट में हम लोग आपको यहाँ पर लीड असाइन करेंगे, कैंडिडेट नेम, फ़ोन नंबर, उनका सिटी, डेट आपको फिल करना है। उसके बाद कॉल स्टेटस 1, कॉल स्टेटस 2 एंड रिमार्क। ठीक है। सभी को गाइस स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है ना? गाइस, आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? ये सर। यस ये सर। सर। ओके। यस सर। इस तरह का आपको शीट मिलेगा। शीट आपके ईमेल आईडी पर मेल की जाएगी। वन टाइम इसका एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सपोज़ आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है उसी ईमेल आईडी पर आपको इसका एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, है ना? अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लीड लीड 1, लीड 2, लीड 3, लीड 4 ऐसे करके आपको डेली लीड असाइन, आपको वीकली लीड असाइन होगी, आपको डेली उस पर वर्क करना है। ठीक है। सपोज़ यहाँ पर लीड का नेम है, लीड का मोबाइल नंबर है और उसका सिटी है। आपको उसे कॉल करना है, कॉल करके आपका जो भी स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग उससे बात कर लेना है। स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कॉल करने के बाद उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ पर आपको अपडेट करना है। जैसे कॉल करने के बाद हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्टेड था तो इंटरेस्टेड टेक कर दो। हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो नॉट इंटरेस्टेड था, हमारी बात सुनने में बिल्कुल तैयार नहीं था, उसको नॉट इंटरेस्टेड टेक कर दो। और जो भी रीज़न है उसको रिमार्क में अपडेट कर दो कि कॉल कट कर दिया, कट द कॉल, या डिड नॉट वांट टू ज्वाइन, डिड नॉट वांट टू टॉक, जो भी उसका रीज़न है पर्टिकुलर वो यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे। ठीक है। अगर किसी कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया है तो उसको डिड नॉट पिक टैग करेंगे। अगर किसी कस्टमर का फ़ोन स्विच ऑफ है या अनरीचेबल है तो उसको स्विच ऑफ अनरीचेबल टैग करेंगे। अगर इन सब रीज़न में से कोई रीज़न नहीं है हमारे सामने आ रहा है, इन सब रीज़न में से कोई रीज़न हमारे सामने नहीं है, तो उस कंडीशन जैसे लाइक कस्टमर को लैंग्वेज इश्यू है, आपका लैंग्वेज समझ में वो हिंदी, आपने हिंदी लैंग्वेज के आप कैंडिडेट है और सामने वाले ना को हिंदी नहीं आती है, तो यहाँ पर अदर करेंगे आप और रिमार्क में आप टाइप करेंगे लैंग्वेज इश्यू। ठीक है। अदर में कर सकते हैं, अदर में जैसे कि इसने बोला मुझे कॉल बैक करो आप, तो आप इसको कॉल बैक कर सकते हैं। ठीक है गाइस। गाइस, पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो गाइस, आपको लीड्स मिलेगी। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, किसका म्यूट है? प्रिया, प्रिया म्यूट करो आप, प्रिया गोरे। ठीक है। लीड आपको जो मिलेगी आपको उसको वन बाय वन कॉल करते जाना है, जो भी उसका स्टेटस है आपको यहाँ पर अपडेट करते जाना है। फर्स्ट आपको ये शीट यूज़ करना है, शीट पे आपको अपडेट करना है। शीट पे अपडेट करने के साथ साथ हर एक कॉल का आपको एक गूगल फॉर्म भी फिल करना है। गूगल फॉर्म आपको शेयर कर दिया जाएगा। जो स्टेटस आपने यहाँ पर टैग किया है वही सेम स्टेटस आपको गूगल फॉर्म में जब फॉर्म फिल करोगे तो तब आपको टैग करना रहेगा। जो भी स्टेटस आपने यहाँ पंच किया है सेम स्टेटस वहाँ पर आपको पुट करना है
उस फॉर्म के अंदर उसकी डिटेल के साथ में। ठीक है, हर एक कॉल का जो आपने कॉल किया है, कॉल करने के बाद जो आपका कॉल हिस्ट्री होता है, उस कॉल हिस्ट्री में जाकर आपको उस कॉल का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है। ठीक है, इंटरेस्टेड भी काउंट होगा, डिड नॉट पिक भी काउंट होगा, नॉट इंटरेस्टेड भी काउंट होगा, अदर भी काउंट होगा, बट स्विच्ड ऑफ और अनरीचेबल कॉल काउंट नहीं किया जाएगा। डेली आपको यहाँ पर 150 कॉल सबमिट करना है। शीट पर सबमिट करने से कॉल सबमिट नहीं होता है, गूगल फॉर्म फिल करने से कॉल सबमिट होता है। इट मीन्स आपको डेली 150 फॉर्म सबमिट करना है कॉल करने के साथ साथ। ठीक है गाइस, 150 कॉल में जो कॉल काउंट होते हैं वो कौन कौन से कॉल काउंट होते हैं? इंटरेस्टेड, डिड नॉट पिक, नॉट इंटरेस्टेड, स्विच्ड ऑफ एंड अदर। स्विच ऑफ और अनरीचेबल काउंट नहीं होता है, इंटरेस्टेड, डिड नॉट पिक, नॉट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड ही काउंट होगा ओनली। ठीक है, हर एक कॉल करने के बाद आपको फॉर्म भरना है। कॉल फॉर्म भरने के साथ साथ फॉर्म में आपको स्क्रीनशॉट भी अपलोड करना होता है। स्क्रीनशॉट अपलोड करना ज़रूरी होता है और कॉल हिस्ट्री का ही करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर एक गाइडलाइन और है। गाइडलाइन ये है कि डिड नॉट पिक लीड कैसे काउंट होती है। डिड नॉट पिक, जिसने कॉल नहीं उठाया है उस वो भी आपके काउंटिंग में आता है, हमारी काउंटिंग में आता है, बट उसमें एक कंडीशन रखी गई है। कंडीशन क्या है कि अगर किसी कस्टमर ने कॉल पिक नहीं किया, सपोज़ आपने उसको दिन में 1 बजे, आफ्टरनून में 1 PM पर कॉल किया, अब 1 PM पर कस्टमर का कॉल डिड नॉट पिक था तो उसको आपने शीट में अपडेट कर, डिड नॉट पिक शीट में अपडेट कर दिया है, बट उसका फॉर्म आप इमीडिएट नहीं फिल करेंगे। अगर आप 1 PM पे उसका फॉर्म फिल कर दोगे डिड नॉट पिक का, तो वो डिड नॉट पिक आपका काउंटिंग में नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगा, फिर आपको और एक्स्ट्रा कॉल करना पड़ेंगे। तो डिड नॉट पिक पे अगर आपने दिन में कॉल किया है, उसने फिर मॉर्निंग में किया है, आफ्टरनून में किया है, उसने कॉल पिक नहीं किया है, तो गाइडलाइन ये के अकॉर्डिंग आपको आफ्टर 6 PM उनको अगेन कॉल करना है। अगेन कॉल करने के बाद सेकंड कॉल में जो उनका स्टेटस है वो आपको फॉर्म में सबमिट करना है। तो आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पर सेकंड कॉल का ऑप्शन भी है। अब फर्स्ट कॉल में डिड नॉट पिक था, सेकंड कॉल में नॉट इंटरेस्टेड हो गया, तो आपको जो फॉर्म फिल करना है वो डिड नॉट पिक के साथ फिल नहीं करना है, वो नॉट इंटरेस्टेड के साथ फिल करना है। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट कॉल में डिड नॉट पिक था, सेकंड कॉल में वो नॉट इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड हो गया, तो आपको सेकंड कॉल में जो स्टेटस है वो फिल करना है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट कॉल में भी डिड नॉट पिक होते हैं और सेकंड कॉल में भी डिड नॉट पिक होते हैं, तो उनका सेकंड कॉल में जो स्टेटस है डिड नॉट पिक वो आपको फिल करना है। बट कंडीशन ये है कि वहाँ पर 2 टाइम कॉल दिखना चाहिए आपके स्क्रीनशॉट में। ऐसा ना हो कि आपने एक बार कॉल किया और 6 बजे का आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तो वो भी काउंट नहीं होगा। आपने 1 बजे कॉल किया है और 6 बजे बाद उसको अगेन कॉल किया है, तो दोनों कॉल उस हिस्ट्री में दिखता है और उस स्क्रीनशॉट में भी वो विजिबल होना चाहिए। क्लियर है गाइस? सर दिन भर में मतलब जैसे सुबह कॉल किए और नहीं रिसीव हुआ तो जैसे आपने बोला कि 1 बजे कॉल किया और कॉल रिसीव नहीं हुआ तो फिर 4-5 बजे कॉल करते हैं और नहीं रिसीव होता है, तो एक दिन में एक पर्सन को मिनिमम 2 बार कॉल करना होगा? नहीं, डिड नॉट पिक को 2 बार कॉल करना है। ओके सर। ओनली जिसने फ़ोन नहीं उठाया है उसको 2 बार कॉल करना है, बाकी सभी को 2 बार कॉल नहीं करना है। अगर उसने बोल दिया पहले ही कॉल में इंटरेस्टेड है तो उसको दोबारा कॉल क्यों करोगे आप? अगर किसी ने बोला है नॉट इंटरेस्टेड है तो उसको दोबारा कॉल क्यों करोगे आप? दो ही लीड ऐसी होती है जिनको दोबारा कॉल करना होता है, डिड नॉट पिक को दोबारा कॉल करना होता है एंड सेकंड कॉल बैक वाली लीड को दोबारा कॉल करना होता है, बाकी किसी लीड को दोबारा कॉल नहीं करना होता। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी डिड नॉट पिक लीड भी काउंट हो जाए तो उस पर आपको 2 टाइम कॉल करना पड़ेगा। अगर आपने 2 टाइम कॉल नहीं किया तो आपकी डिड नॉट पिक लीड काउंट नहीं होगी। यहाँ पर हम जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली कॉलिंग बेस पर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई टारगेट नहीं, कोई सेल्स नहीं। ओनली 150 कॉल आपको डेली करना है और 150 कॉल ही आपको सबमिट करना है। दैट्स इट, ये आपका जॉब रहेगा। ठीक है, कॉलिंग करने का टाइम क्या रहता है कि सुबह 9 बजे से हम स्टार्ट कर सकते हैं और इवनिंग में 8 PM पर क्लोज़ कर सकते हैं। इट मीन्स सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बीच में हमें कॉल करना है। इस बीच हमें 150 कॉल सबमिट करना है। कोई ज़रूरी नहीं है आप किस टाइम स्टार्ट करते हो किस टाइम एंड करते हैं, वो फिक्स नहीं है। मैंने आपको वर्किंग टाइम बताया, वर्किंग टाइम में वर्क फ्लेक्सिबल आवर के हिसाब से आपको वर्क करना है। हमें डेली के 150 कॉल चाहिए, 150 कॉल आपको करना ही एनी हाउ कंडीशन करना पड़ेंगे। ठीक है,
हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 1 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट है